आनंद दुबे में आपकी तरफ ही रुक करना चाहूंगा। एकनाथ शिंदे अयोध्या पहुंच गए हैं और सीधा सीधा संदेश अयोध्या से महाराष्ट्र की जनता को यह देने की कोशिश कर रहे हैं एकनाथ शिंदे कि असली शिव सैनिक वही हैं, असली हिंदू वही हैं, असली उत्तराधिकारी बाला साहब ठाकरे के वही हैं। रवि जी नमस्कार। देखिए, श्री राम भगवान सभी के हैं, जो भी चाहे वहां जाकर अपनी भक्ति दिखाए, अपनी आस्था दिखाए, उनके चरणों में नतमस्तक हो, इसको कोई रोक नहीं सकता। हम भी जाते रहे हैं, आगे भी जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जब श्री राम भगवान के चरणों में आप जा रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, तो उनके आदर्शों को भी तो अपने जीवन में उतारेंगे कि नहीं। श्री राम भगवान सुबह राजा बनने वाले थे, लेकिन पिता के वचनों के लिए वन चले गए। आप हैं उस आदर्शों पे चलने वाले? जो जिस पार्टी में आप रहे, जिस पार्टी ने आपको नेता बनाया, मंत्री बनाया, रातों रात आपने उस पार्टी को हथिया लिया, अपने नेता के पीठ में छुरा भोंक दिया, अनैतिक काम किया किसी महाशक्ति के बहकावे में आकर। तो आप किस रूप से वहां जा रहे हैं? आप ठीक है, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप सरकार में हैं, महाशक्ति आपके साथ है, आप जाइए, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। आप एक ऐसा काम करके दिखाइए जो राम भगवान करते। लेकिन आप तो केवल सत्ता के लोभी हैं। आप जब 2.5 साल मंत्री बने रहे, तब आपको याद नहीं आया कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है, हमने महाविकास आघाड़ी क्यों बनाई है, हम बीजेपी के साथ क्यों नहीं गए। ये सब कुछ आपको याद नहीं आया। जब महाशक्ति ने आपको पीछे से सपोर्ट किया और आपको लगा कि अब वो समय आ गया है कि हम तोड़फोड़ करें, आपने कर दिया। हम इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। हम तो ये सोच रहे हैं कि जब चुनाव होगा, राम भगवान किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, वो दिख जाएगा। अभी अभी महाराष्ट्र के पुणे के पास कस्बा विधानसभा में राम भगवान ने दिखा दिया कि कौन सच्चा राम भक्त है और कौन नकली राम भक्त है। तो इसमें रवि जी बहुत ज्यादा बात करने के लिए नहीं है। भगवान हमारे श्रद्धेय हैं, हम अब कोई उनका दर्शन करने जाए, भले वो दुश्मन ही क्यों ना हो, हम उस पर कुछ कह नहीं सकते। नहीं, लेकिन आनंद दुबे जी, बात करने को बहुत कुछ है। ये वही शिवसेना है जो थोड़ी महीनों पहले सत्ता में मौजूद थी, अब शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। ये वही शिवसेना है जिसका महागाड़ी गठबंधन बना हुआ था एनसीपी के साथ। उन्हीं के प्रमुख शरद पवार बयान दे रहे हैं कि ये जो जेपीसी की मांग की जा रही है ये गलत है। ये वही शिवसेना है जो कांग्रेस के साथ एकजुट थी, लेकिन सावरकर को लेकर अभी भी तू मैं हो रही है। तो ये जो उद्धव गुट वाली शिवसेना है वो बिल्कुल अलग थलग नजर आ रही है महाराष्ट्र में। और देखिए वह दूसरी तरफ भक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। आनंद जी, रवि जी, न तो महागठबंधन में शिवसेना अलग थलग है, न तो आदरणीय शरद पवार साहब ने जेपीसी का विरोध किया है। उन्होंने एक राय व्यक्त की है कि आप जेपीसी जब बनाते हैं, उसमें चेयरमैन उसी दल का होता है जिसकी संख्या बल ज्यादा होती है। तो हो सकता है कि वो वही रिपोर्ट सबमिट कर दे जो वो चाहते हैं। इससे कोई बहुत बड़ा नतीजा निकलेगा, इस पर एक शंका हो सकती है। ये उन्होंने अपनी राय दी है। अब बुजुर्गों के, वरिष्ठों के राय भी न सुने तो यार ये अच्छी बात नहीं। राजनीति कर रहे हैं लोगों की सेवा करने के लिए, किसी एक वरिष्ठ नेता ने अपनी राय दे दी, अब उस पर मतलब ऐसा हड़कंप मच गया कि महागठबंधन टूट गया, विद्रोह हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे विषयों पे, अब जैसे वीर सावरकर जी के विषय पर कांग्रेस की एक अलग राय हो सकती है, लेकिन एनसीपी और शिवसेना की अलग राय है। तो इसका ये मतलब नहीं गठबंधन टूट गया। लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, कभी कभी नेता व्यक्तिगत बात भी कहते हैं। आनंद जी, राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो एकजुटता वहां एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी में नजर आ रही है, वैसी जो महागाड़ी गठबंधन है वो एकजुटता वहां नजर नहीं आ रही है। मैं बता रहा हूं, वो एकजुटता इसलिए हुई है कि एक पार्टी को तोड़ के सत्ता से बेदखल करना था और दूसरे पार्टी को सत्ता में आना था, इसलिए एकजुटता हो गई है। बहुत पुरानी कहावत है ना कि सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं जब अपना मकसद होता है। जब ये मकसद समाप्त हो जाएगा, ये फिर दूर हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे जी आज मुख्यमंत्री बने हैं ना, जब भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में जाएगी, तब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बन के दिखाएं, तब हम मानेंगे। ऐसा होता नहीं है। रवि जी, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, थोड़े दिन की ये तैयारियां हैं, देखिए तो पहले भी आगे आगे होता क्या है। ये तो एक वक्त है, बीत जाएगा। ठीक है, वक्त बीत जाएगा, महाराष्ट्र की जनता लेकिन को जो भोगना पड़ रहा है, इस दौरे का क्या संदेश जाएगा, ये देखने वाली बातों की।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।